हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सचिन कुमार। आप सभी लेकर आए वन शॉट वीडियो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो आपको हम पढ़ाएंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इन वन स्लाइड, ओनली 15 मिनट्स। तो देखो, तो इसमें क्या करना भैया, बोर्ड एग्जाम आज आने वाला नहीं, आ चुका है, बहुत ही पास नजदीक, बस कुछ क्षण बाद आ जाएगा। तो देखो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत ही आता हुआ आसान चैप्टर और आता हुआ क्वेश्चन भी छूट जाता है। तो देखो कैसे, पहले हम इसे पढ़ते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट ये हो गया कोऑर्डिनेट। इसको कहते हैं यहाँ पे जो होता है, इसको कहते हैं ओरिजिन। ओरिजिन इधर होता है एक्स डैश, ये होता है एक्स, वाई डैश, और इधर होता है वाई। तो भैया इसे क्या समझाना चाहते हैं भैया, कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट। तो देखो, इसमें सिंपल सा बात है कि अगर कोई डिस्टेंस निकालना होता है, इसमें क्या निकालना होता है, डिस्टेंस। तो हम डिस्टेंस बस फार्मूला लगाते जाना है, बस उसके बाद इसमें कुछ नहीं है, बेस नहीं है। तो देखो, पहले कुछ बेसिक बात जान लेते हैं कि अगर यहाँ का कोऑर्डिनेट जो होता है 0 0 होता है, तो देखो अगर अगर कोऑर्डिनेट हमारा हमारा देखो, पहला जो होता है ना, वो पहला जो टर्म होता है एक्स और वाई, तो जो हमेशा जो पहला जो होगा वो हमेशा वो एक्स कोऑर्डिनेट का होगा, और एक्स कोऑर्डिनेट का होगा, और ये होगा हमेशा वाई। यानी दूसरा जो लिखा होगा, अगर कोई दिया रहता है 1 और 2, ये क्या है, और ये क्या है वाई। अगर ये 3 बाई 4 है, तो ये क्या है, पहला एक्स है, दूसरा वाई है। तो हमारा क्या हुआ, ये कोऑर्डिनेट है। तो ये हमारा क्या हुआ, यहाँ पर 0 0, यानी हमारा ये जो ओरिजिन है, ओरिजिन है, यहाँ पर एक्स भी और वाई भी क्या है, 0 है। क्या है, 0। तो हम क्या करेंगे भैया, ओरिजिन टॉपिक पाइए भैया। हम बोले ठीक है, ठीक है। देखो, एक्स को कहते हैं हम, एक्स को कहते हैं अबसीसा, इसको वाई को कहते हैं ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट अबसीसा हो गया। हाँ भैया, चलिए आगे जल्दी जल्दी पढ़ाइए। तो देखो, ओ यहाँ से कोई डिस्टेंस है पी तक जाता है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा भैया। हाँ, फॉर्मूला होता है, देखो कि अगर यहाँ कोऑर्डिनेट क्या कर देना है, एक्स और वाई में दिया होगा, एक्स और वाई में दिया होगा, यहाँ पर का क्या हो गया, 0। तो यहाँ पर x2 और y2 का हम माना बेफाजुल जाएगा। तो यहाँ पर क्या होता है, हमारे यहाँ क्या होता है, 0। यानी ओपी निकालना है हमारा, क्या हो जाएगा, यानी डिस्टेंस फ्रॉम, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन पूछता है, ओरिजिन पूछता है, तो उसको क्या कहेंगे, ओपी बराबर, ओपी बराबर रूट अंडर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। जैसे हमारा कोई डिस्टेंस दे दिया, हम मान लीजिए भैया डिस्टेंस दे दिया 3 और 5, जैसे कोई ले लो, हल्का ही ले लो, चलो 2 और 4 ले लिए, चलो। तो हमारा रूट अंडर 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 20, इसको क्या लिख सकते हैं, 4 × 5, यानी 405। इसको क्या लिख सकते हैं, 2√5। हमारा क्या आ गया, ऑर्डिनेट आ गया। यानी जो डिस्टेंस गया है वो क्या गया है, 2√5 गया है, 2√5 गया है। तो ये समझ में आ गया। तो इसका फॉर्मूला जो है, तो क्या है, ओपी बराबर, ओपी बराबर रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगर कहेगा भैया यहाँ से ना, ओरिजिन से ना लेके, अगर ये ए भी डिस्टेंस चल गया, ए भी डिस्टेंस चल गया, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है भैया, हाँ होता है। तो यहाँ पर देखना, डिस्टेंस फॉर्मूला इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला। तो देखो, इसको क्या करना है, ए बी निकालना, क्या निकालना है, ए बी डिस्टेंस निकालना है। तो ए बी बराबर रूट अंडर, यानी देखो अगर किसी को, यानी मान लो यहाँ पर क्या इसका ऑर्डिनेट है, x1 और y1, यहाँ पर x2 और y2। तो हम क्या, अगर x2 किसी को माने हैं, अगर किसी को x2 माने हैं, तो वो x2 माइनस x1 का होगा। अगर हम इसको x2 मानते हैं ना, तो इसको भी x2 माइनस x1 लिखते हैं। तो जैसे देखो, यहाँ पर क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, हो गया।
हो गया भैया, एक क्वेश्चन बता दीजिए। हाँ भैया देखो, यहाँ पर दे दिया ऑर्डिनेट 2 और 1 का, और यहाँ पर 1 2 का, तो इसका फार्मूला जो हो जाएगा, यानी x2 हम किसको माने हैं, तो देखो रूट अंडर ए भी बराबर हमारा हो जाएगा x2 किसको माने हैं, यानी 1 1 माइनस 2 का होल स्क्वायर, और प्लस यानी 2/2 किसको माने हैं, यहाँ 2 को, और माइनस 1 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर। हम जानते हैं इसको, देखो अगर माइनस 1 का होल स्क्वायर करते हैं तो माइनस 1 का होल स्क्वायर करते हैं तो प्लस 1, और इसका 2 का, तो यह होता है 1 का 1, तो यह क्या होता है √2, इसका क्या होता है, यहाँ डिस्टेंस क्या चला होगा, तो √2। चलो, तो हम अब डिस्टेंस फार्मूला हो गया, क्या हो गया, डिस्टेंस फार्मूला। तो डिस्टेंस फार्मूला यह हो गया आपका ओरिजिन, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, ये हो गया आपका। अब आते हैं सेक्शन फार्मूला, क्या होता है सेक्शन फार्मूला। तो देखना सेक्शन फार्मूला बता दो, क्या बता दो, सेक्शन फार्मूला। एक डिस्टेंस है ए बी, ए बी, ए बी डिस्टेंस हो गया, ए बी डिस्टेंस हो गया, इसको क्या कर रहे हैं, एम और एन में हम बांट देते हैं रेशियो, तो इसका फार्मूला होता है, इसको कहते हैं हम सेक्शन फार्मूला, क्या कहते हैं फार्मूला। इसका होता है x बराबर x2 का होल स्क्वायर, क्या होता है x2 का x2 x2 प्लस एन x1 का बाई 2, क्या होता है, जितना से लिए हैं, यानी नहीं नहीं, जितना इसमें लिए, अगर ये मिड पॉइंट होता तब 2 से करते, अगर इसमें है तो रेशियो बाय डिवाइड, अगर y निकालना है तो m y2 प्लस n y1 बाई m प्लस 1, ये हो गया हमारा सेक्शन फार्मूला। अब भैया होता है एक और फार्मूला, जिसको हम कहते हैं, अगर बीच का निकालना हो, अगर m1 निकालना हो, यानी बीच का जो होता है, मान लो यहाँ से कोई डिस्टेंस बी है और ये ए है, अगर बीच का निकालना हो तो इसके लिए फॉर्मूला होता है मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो क्या करते हैं इसमें, अगर एक्स निकालना हो तो x2 बाई x1 का 2, और y निकालना हो तो y2 प्लस y का 2, ये हो गया। अगर 3 रहता है 3 कर देते हैं। तो चलो आप इसमें पढ़ते हैं कुछ, तो पहले एक जगह कर दे, तो देखो हमने पढ़ा, पहले एक बात जान लेते तब लास्ट में सब लिख देते हैं। तो चलो देखो पहले सेंट्रोइड, एक होता टर्म आता है सेंट्रोइड, क्या होता है टर्म आता है सेंट्रोइड। सेंट्रोइड होता क्या है भैया, देखिए हाँ, सेंट्रोइड एक ट्रायंगल होता है, एक मीडियन होता है। हाँ भैया देखो मीडियन क्या होता है कि अगर बीचों बीच किसी के, बीचों बीच, बीचों बीच डिवाइड करता है, क्या करता है, किसी भी ट्रायंगल को बीचों बीच, यानी साइड को डिवाइड करता है, साइड को डिवाइड करता है, तो ये क्या हो गया, मीडियन हो गया, क्या हो गया मीडियन, यानी ए का मीडियन हो गया एल, तो सी का मीडियन हो जाएगा डी, मान लो डी हो नहीं पी, मान लो पी हो गया, क्या हो गया पी, और बी का मीडियन एम, पी का मीडियन, भैया हम सेंट्रोइड जाना चाहते हैं, आप बता रहे हैं मीडियन, नहीं भैया देखो मीडियन देखो, जो यहाँ पर जो पॉइंट पूरा मिला है ना, जो यहाँ पर पॉइंट मिला है इसी को कहते हैं सेंट्रोइड, क्या कहते हैं सेंट्रोइड, क्या कहते हैं इसी को सेंट्रोइड कहते हैं। और इसका फार्मूला जो होता है वो क्या होता है, बहुत ही आसान होता है, जी बराबर, यानी एक्स निकालना हो, एक्स का अगर कंपोनेंट अगर कोऑर्डिनेट निकालना हो यहाँ पर, तो निकाल देना है x1 x2 y x3 y3, और y का निकालना हो तो y1 y2 प्लस y3 का, ये हमारा क्या हो गया कोऑर्डिनेट हो गया। तो एक बार सबका लिख दूं, कोऑर्डिनेट चैप्टर में आपका पहला है मिड, मान लो पहला ओपी, यानी डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, ओपी मतलब डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, इसका क्या फॉर्मूला है एक्स प्लस वाई का होल रूट अंडर एक्स वाई, और ए बी यानी क्या हुआ डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला होता है यानी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 का माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये हमारा डिस्टेंस फार्मूला। सेक्शन फार्मूला जो होता है, मान लो सेक्शन फार्मूला क्या था ए बी का, सेक्शन फार्मूला वो हो जाएगा, वो हो जाएगा m x2 प्लस, यानी अगर y निकालना हो क्या हो, x निकालना हो, अगर x निकालना हो क्या में सेक्शन फार्मूला में,
फॉर्मूला में, तो n x1 बाई m प्लस 1 n, और y निकालना हो तो m y2 प्लस n y1 बाई m प्लस 1। ये हो गया हमारा सेक्शन फॉर्मूला। अब होता है मिड पॉइंट। क्या होता है? मिड पॉइंट। तो क्या करना है मिड पॉइंट में? अगर x का निकालना हो, तो x2 x1 बाई 2, अगर y का निकालना हो तो y2 प्लस y1 का 2। ये हो गया मिड पॉइंट। आप एक पढ़ाए थे सेंट्रोइड का फॉर्मूला। क्या होगा? सेंट्रोइड का। तो ये होता है हमारा g बराबर x1 x2 x3 बाई 3। ये होता है y का कोऑर्डिनेट निकालना है तो y1 y2 y3 बाई 3। तो मैंने यहाँ पे पूरे फॉर्मूला लिख दिया। इस चैप्टर में उससे ज्यादा कुछ आने वाला नहीं। देखो, अगर किसी को चीज मान लेना है तो हाँ मान लेना है। अगर y पर, अगर मान लो ये कोऑर्डिनेट, तो किस पे लाई करेगा? ये y एक्सिस पर लाई करेगा। क्या करेगा? y एक्सिस पर। अगर ये कोऑर्डिनेटर है तो ये किस पे करेगा? x एक्सिस पर क्या करेगा? लाई करेगा। x एक्सिस पर लाई करेगा। तो इसमें इतना ही था। तो देखो, तो हमने ओपी निकाला, यानी डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। क्या हो गया? x2 प्लस y2 का रूट अंडर x2 माइनस प्लस वाई स्क्वायर। तो इस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला बता दिया मैंने, सेक्शन फॉर्मूला बता दिया, और मिड पॉइंट बता दिया, और सेंट्रोइड बता दिया। कुछ इसमें एक बात बाकी रह गया। तो देखो क्या करना है। एक है, अगर किसी भी रोम्बस को लेना है, क्या करना है? पहले कोऑर्डिनेट निकाल लेना है। ए बी, ए दिया हो किसी सेंटर, ए है, बी है, सी है, डी है। देखो क्या करना है, पहले ए बी का निकाल लेना है, फिर ए सी का निकालना है, बी डी का निकालना है, फिर सी डी का। किससे? डिस्टेंस फॉर्मूला से। क्या निकालना है? डिस्टेंस फॉर्मूला से। डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल लेना है, और तिरछा तिरछी करके ये भी डिस्टेंस फॉर्मूला से निकलेगा। तो यहाँ अगर पूरा, अगर सामने सामने अगर आता है तो क्या होगा? पैरेललोग्राम, यानी अपोजिट साइड क्या होगा? इक्वल होगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? पैरेललोग्राम। अगर सभी के साइड बराबर होंगे, अगर सभी के साइड बराबर होंगे तो क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कोऑर्डिनेट सेम हो जाएगा सबका, तो क्या होगा? स्क्वायर हो जाएगा। अगर 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 पर यहाँ पर अगर इसका, तो ये अति हो जाएगा। यहाँ पर कोऑर्डिनेट जो सेम हो जाएगा ना, उसको हम कह देंगे रोम्बस। तो चलो, बस इतना ही। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में उससे ज्यादा नहीं पढ़ना है। तो चलते हैं, मिलते हैं आपके नेक्स्ट चैप्टर सर्किल। मेरे कोऑर्डिनेट का मतलब क्या है? उसके बाद ट्रायंगल है, ट्रायंगल के बाद सर्किल। तो सर्किल में चलते हैं।